के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें जो इसका इंट्रोडक्टरी जो इस लेक्चर का जो पार्ट है उसमें हम इसकी जो है वो अबंडेंस देखेंगे एंड अकरेंस, फिर हम इसका देखेंगे इसके सोर्सेज, फिर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और इसका जो है वो फार्मूला देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, और फिर हम इसकी जो है वो ओरिजिन या सोर्सेज देखेंगे जी। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंस और अकरेंस। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये द मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि ये आपको इस पूरे प्लैनेट पर हर जगह डिफरेंट फॉर्म्स में ये आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको ये पूरा तफसील के साथ 1 बाय 1 बताऊंगा कि ये कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स ये इनका बहुत बड़ा सोर्स है, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में आपको मिसाल के तौर पर ग्रीन प्लांट्स जो हैं इसमें वुड है। ठीक है, वुड जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, वुड में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिमिलरली आपको सेलुलोज मिलता है विच इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। सेलुलोज जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली आप लोगों को स्टार्च का नाम सुना होगा। स्टार्च आपको ये मिलती है सीरियल क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पोटैटोज़ हैं, इसी तरह सीरियल ग्रेन्स हैं। ठीक है, जैसे वीट हो गई, इसी तरह आपको राइस हो गए, चावल। ठीक है, कॉर्न हो गई। तो ये जो हैं ये स्टार्च वगैरह इन तमाम जो हैं वो सीरियल्स में जो है वो मौजूद है, पोटैटो के अंदर है। फिर शुगर बीट है, इसी तरह स्वीट पोटैटो है हमारे पास, स्वीट पोटैटो। तो ये इनमें मतलब ये सारे ये कार्बोहाइड्रेट स्पेशली स्टार्च कंटेंट इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली हम आगे मूव करें तो फ्रूट्स हैं हमारे पास। फ्रूट्स में ग्लूकोज होता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज है, फ्रूट शुगर है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी तरह गैलेक्टोज है, ये भी एक शुगर है। माल्टोज है। ठीक है, फिर हमारे पास राइबोज है, राइबोज शुगर जो है ये आपको पता है ये आरएनए में प्रेजेंट होती है। और एक डीऑक्सी राइबोज है, और ये आपको पता है ये डीएनए में ये प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर। सो ये देखें आप कितनी वैरायटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स को मे बी आप समझ रहे हो कि पता नहीं कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अभी मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको बड़ी वैरायटी में मिलते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो आपको मोर ऑब्वियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट अब इनकी अबंडेंस में, जैसे मैंने बताया, सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट दैट अकर्स इन नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेल वॉल के अंदर होता है, प्लांट सेल वॉल के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें 20 to 40% सेल वॉल का जो कंटेंट है ना वो सेलुलोज का होता है। इसके अलावा लिग्निन होता है, पेप्टिन होता है, डिफरेंट अदर जो है वो हेमी सेलुलोज, इस तरह के बहुत से जो है वो अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं सेल वॉल में। लेकिन 20 to 40% जो प्लांट की सेल वॉल है वो ऑन एवरेज सेलुलोज की बनी होती है। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एक क्या ले मुख्तसर सा जायज़ा लिया कि इनकी अबंडेंस है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, सिंथेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वुड की मैंने मिसाल दी, यहाँ देखें ये वुड भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो पेपर है, जो हम लिखने के लिए पेपर यूज़ करते हैं, तो पेपर जो है, पेपर इंडस्ट्री जहाँ पेपर बनते हैं, तो पेपर भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस जो है ना वो दो तरह के। कार्बोहाइड्रेट्स बोथ प्ले स्ट्रक्चरल रोल एंड फंक्शनल रोल, यानी स्ट्रक्चरल रोल भी है एंड कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शनल रोल भी है। स्ट्रक्चरल रोल की अगर हम बात करें तो जैसे सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं। इसी तरह, और ये सिर्फ 1% है, बहुत थोड़ी मिकदार में। ये नहीं है कि पूरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, नहीं, सिर्फ ओनली 1%। और मतलब ये बहुत थोड़ी मामूली सी मिकदार है 1%। लेकिन अगर आप सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की, तो आपको पता है, मैंने अभी जैसे बताया 20 to 40% सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ मिसाल भी दी हुई है सेलुलोज की। तो सेलुलोज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, तो स्ट्रक्चरल रोल इनका देख लिया आप लोगों ने। देन है फंक्शनल रोल। फंक्शन में ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है इसका क्या फंक्शन है? ग्लूकोज जो है ये हमारी सेल की जो एनर्जी है ना, उसमें ये ऑक्सीडाइज होता है। यानी ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में होता है। आपको पता है हमारे ब्लड में 0.08% हमारा जो ब्लड है ना उसमें ग्लूकोज होता है। यानी 0.08% ब्लड ग्लूकोज होती है हमारे खून के अंदर। इतनी ग्लूकोज जो है वो मौजूद होती है। ये ग्लूकोज जो है ये स्टार्च की, जो हम खाना खाते हैं स्टार्च, उसकी हाइड्रोलिसिस यानी उसकी डाइजेशन के बाद स्टार्च की हाइड्रोलिसिस मीन डाइजेशन, हाइड्रोलिसिस या दूसरे वर्ड्स में डाइजेशन। सो स्टार्च की डाइजेशन या सिंपल हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, उससे ये ग्लूकोज बनता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी मिलता है। और इस सारे प्रोसेस को, इस ऑक्सीडेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, रेस्पिरेशन जी। तो स्टूडेंट्स ये है कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस और इनकी अकरेंस। और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों तरीक़ों से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बेनिफिट्स जो है वो दे रहे हैं। देन इनके आ जाती है डेफिनेशन की और फार्मूला की बात। अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है दीज आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रेटेड कार्बन मीन, यहाँ लिखते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। स्टूडेंट्स हाइड्रेटेड कार्बन का यहाँ क्या मतलब है? अगर आप देखें जनरल फार्मूला जो है ना, जनरल फार्मूला है CnH2ON। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट। मोर अप्रोप्रिएटली यू कैन से CxH2OY। नाउ दिस इज करेक्ट फार्मूला, CxH2OY। अगर आप देखेंगे H2O जो है ये बिल्कुल वाटर के मॉलिक्यूल जैसा लिखा हुआ है। यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें अगर आप देखें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये जो रेशो है वाटर की, सेम रेशो आपको कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला में भी मिलती है। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। यानी ये कार्बन को हाइड्रेट किया गया, उसमें वाटर एडिशनल ऐड किया गया है। अब लेकिन ये मतलब लिटरली तो ये देखने से लगता है जी हाइड्रेटेड कार्बन है, लेकिन इफ़ वी गो मोर टेक्निकली, सो दिस इज़ नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये है इनकी प्रॉपर डेफिनेशन। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये हाइड्रेटेड कार्बन नहीं है, बल्कि ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाउ इस डेफिनेशन में ये 3 वर्ड्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोक्सी क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ना ये OH ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप जी। ये वही ग्रुप है जो वाटर में हमने देखा, हाइड्रोक्सल ग्रुप। दूसरा हमारे पास यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड जो है ये क्या होते हैं? एल्डिहाइड जो है ना ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल क्या नाम है इसका, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप का जी। दिस इज वेयर हियर इट इज R, दिस इज रेसिडुअल कार्बन, और आप कह सकते हैं साइड चेन, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इफ़ यू रिमेंबर कि ये जो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो हम लिखेंगे CHO। नाउ रिमेंबर दिस CHO, ठीक है। ऐसे भी लिखा, इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये CHO एक्चुअली क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा हमारे पास एक और वर्ड है कीटोन्स।
अब कीटोन्स ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फार्मूला है ये जी, मैं कीटोन लिख रहा हूँ। अब आप देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, फ़र्क आपके सामने है कि यहाँ कार्बन जो है जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, जबकि यहाँ आर के साथ है, और आर यहाँ क्या है, ये एक कार्बन साइड चेन है। या आप सिंपल यहाँ एक यहाँ कोई ग्रुप लिख दें, जैसे मीथेन मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आप ये लिख दें, ठीक है, ज़्यादा आसानी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम अगर ओपन करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे COCH3 और साथ में ये पिछले कार्बन का बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है, और जबकि ये वाला कौन सा है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब हम जब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इनके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल इसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए ना, जिनकी ब्रेक डाउन जिनको किया जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा, यानी हमें हासिल क्या होता है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन हमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो सब यूनिट्स हासिल होते हैं। तो ये दूसरा पहलू है इसकी डेफिनेशन का, जो कि मैं आगे चल के आपको क्लियर करूँगा। अभी हम एक मिसाल लेते हैं, ठीक है, जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और मैं आपको फिर वजाहत करूँगा कि किस तरीके से ये एल्डिहाइड और कीटोन है। तो ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, पहले मैं यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखता हूँ। ग्लूकोज इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है C6H12O6 जी। अब मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ग्लूकोज में चूँकि 6 कार्बन है, फार्मूला बता रहा है, तो मैं यहाँ 6 कार्बन्स को ऐसे जो है वो लिख देता हूँ जी। तो ये कार्बन नंबर 6, अगर आप नंबरिंग दे दें आसानी के लिए तो ये भी कर सकते हैं 5 और 6। अब कार्बन नंबर 1, इसके ऊपर ये हमारे पास ग्रुप मौजूद है CHO, और आप देखें यही ग्रुप जो है दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इट मीन्स ग्लूकोज जो है जो 6 कार्बन शुगर है ये एल्डिहाइडिक शुगर है, यानी इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, और वो भी कार्बन नंबर 1 पे। फिर उसके बाद हमारे पास OH ग्रुप आता है, फिर H ग्रुप आता है, फिर OH ग्रुप आता है, फिर OH ग्रुप आता है, और फिर OH ग्रुप आता है जी। अब जहाँ OH है उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, H ग्रुप आ जाएगा, और एक H यहाँ और एक H यहाँ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो हम वैलेंसी पूरा करने के लिए इसके यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब ये आपके पास एक सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। तो अब हम ज़रा इस डेफिनेशन को देखते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो फर्स्ट, या तो ये पॉलीहाइड्रिक होंगे या कीटोन्स होंगे। तो यहाँ देखें एल्डिहाइड की जगह CHO। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, एंड कीटोन्स नहीं है, और यानी या एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो यहाँ देखते हैं, पहली बात कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, तो हमारी डेफिनेशन में ये वाली चीज़ कंफर्म होगी। दूसरा, पॉलीहाइड्रोक्सी मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो हेयर इन ग्लूकोज वी हैव 5 OH ग्रुप। You may count the OH groups here. This is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, and here the number 5. So we have 5 OH group in glucose molecule. So students, ये तो थी इसकी definition कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टेक्निकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम इनके सोर्सेज के ऊपर जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वही बातें दोबारा, कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनके सोर्स सबसे पहले है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स एक केमिकल प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ये 9th-10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर जो है, सनलाइट जो है वो पड़ती है लीव्स के ऊपर, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन जी। अब ये इक्वेशन को बैलेंस कर लें अगर हम, तो हमारे पास ये हासिल होता है। तो अब आप देखेंगे ये रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ये ग्रीन लीव्स जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए
स्टोमेटा जो है उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट जो है, ठीक है, सनलाइट सन से आ रही होती है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट इटसेल्फ ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, ये पिगमेंट ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद होता है। और फाइनली क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज हासिल होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये हमारा रॉ मटेरियल, ये हमारा जो है प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, ये ग्लूकोज C6H12O6 एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है एट द एंड, और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये इन द गैस फॉर्म ये लिबरेट हो जाती है। तो देखें सबसे पहले सोर्सेज में क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा जो है वह सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो है एनिमल्स के अंदर जो है ये ग्लाइकोजिन की सूरत में इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च, ठीक है। इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर्स डिटेल में इसका हम पढ़ेंगे। एनिमल स्टार्च, इसी तरह हमारे पास दूध में लैक्टोज शुगर जो होती है दूध के अंदर, ठीक है, हमारे दूध के अंदर लैक्टोज शुगर है। इसके अलावा हमारे जो है काइटिन जो है, काइटिन ये आपको रिमेंबर रखना है। फिर डेक्स्ट्रिन जो है, काइटिन जो है, फिर पैक्टिन, ठीक है, फिर सुबेरिन, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स और यू कैन से पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। इस तरह हमारी जो शुगर है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टेबल शुगर, इसको सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें मैं डिटेल में सारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, उनके डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स और उनके अंदर उनकी एग्जांपल जो है वो करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।